नाज़रीन, डीजीपी मीडिया में खुशामदीद। आप अपने सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग जो बिल्कुल इस्लामाबाद के सेंटर में है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1, उस बिल्डिंग की लीगैलिटी, उस बिल्डिंग की जो एग्जिस्टेंस है उसको लेके अदालत के कुछ फैसले आए हैं। अदालत ने उस बिल्डिंग को, उसकी कंस्ट्रक्शन को इलीगल करार दिया। उसके बाद से जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीडीए, और ये दीगर जो महकमे डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड हैं, वो इसको खाली करवा रहे हैं। जिसके बाद मीडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि दो पोल्स इमर्ज होके सामने आए। देयर जर्नलिस्ट जो कि कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये एलीट के जो खिलाफ एक क्रैकडाउन है, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर और ये नहीं होना चाहिए। अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें चंद फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बेहतर फैसला आप लोग खुद ले सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, हकायक क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिक इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तो इस वीडियो का फॉर्मेट ऐसा होगा कि हम पहले जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है इस लैंड से रिलेटेड, इस बिल्डिंग से रिलेटेड, वहां से हम शुरू करके उसको हम फनल इन करते चले आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर आएंगे। विल गेट अ फेयर आइडिया कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1, ये जो बिल्डिंग है, ये जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बेसिकली जो जगह है वो एक होटल की है। यानी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जहाँ पे हमारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग मौजूद है बेसिक। और जैसा मैंने बताया कि ये लैंड जो है एक अच्छे होटल का लैंड है, लेकिन 2005 में एक कंपनी, इसकी नीलामी हुई, एक कंपनी ने इस लैंड इसको एक्वायर किया और उसको एक्वायर करने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बना के इन्होंने उसके अंदर अपार्टमेंट से वो सेल करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं इलीगैलिटी की, और जिसको अगर ये कहा जाए कि बहुत सारी लेयर्स हैं फ्रॉड की, तो गलत नहीं होगा। कि सबसे पहले यहाँ पे एक 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 अपार्टमेंट्स, इस बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन ही नहीं सकते, ये होटल की जगह है। सबसे पहली तो इलीगैलिटी ये है। दूसरी ये कि जब इसको बेचा गया तो आमतौर के ऊपर आपको जो, जिसको कब्जा कहते हैं, कि जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं, वो आपको उस वक्त मिलता है जब आप 100% पेमेंट करते हैं। इस जमीन की जो कीमत थी, जो नीलामी के अंदर जो बोली लगी, तो जब जिसको ये जमीन मिली उसने जब जिस जिस फिगर के ऊपर बोली लगाई वो तकरीबन 4.8 अरब, और तकरीबन 10, 12, 15% रिपोर्टेडली पे करने के बाद इसको कब्जा मिल गया और इसने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। हालांकि ऐसा लीगली नहीं हो सकता, आपने पूरी पेमेंट करनी होती है, उसके बाद आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे आपको मैं ये बताऊं कि जो इन्होंने पेमेंट की, वो पेमेंट इन्होंने कहां से की। उस पेमेंट के लिए बैंक गारंटीज और ये सारा कुछ, और वो पेमेंट करने के लिए उसका मेजर पोर्शन इन्होंने लोन लिया एक सरकारी बैंक से, और उस सरकारी बैंक का भी उसके बाद ये डिफॉल्ट उसकी पेमेंट पे भी कर गए। यानी हुकूमत की जमीन है, उसकी जगह उस पे होटल बनना था, उस होटल की जगह रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए गए, और हुकूमत को जो पैसे दिए गए वो भी हुकूमत के ही एक बैंक से लेके दिए गए, और बाद में वो भी डिफॉल्ट हो गए। बाकी होटल इंडस्ट्री के जो लोग यहाँ पे बिडिंग के अंदर मौजूद थे, जो होटल समझ के बिडिंग कर रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उन्होंने फिर अदालत के अंदर बाकायदा तौर पे केस किया। अदालत ने सीडीए को फिर ऑर्डर किया, सीडीए ने इनको लेटर भेजा कि आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स नहीं बना सकते, तो इन्होंने बाकायदा एक खत भेजा सीडीए को कि हम यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं, हम तो होटल ही बना रहे हैं, सबूत मौजूद है बाकायदा तौर पे। जस्ट इमेजिन करें कि इसके ऊपर क्या चीजें चल रही हैं, और ये सारी चीजें फैक्चुअल है, बैंक ऑफ पंजाब का लोन है और बाकी जो दीगर सारी चीजें, सारा डेटा, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। शुरू से ही ये जो बिल्डिंग थी ये मुतनाज़े थी। अच्छा, अब हुआ ये कि अब से चंद साल कबल कुछ हुकूमत के ओहदेदारान और अदालत से, ये अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ साबका जजेस, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है, कुछ लॉयर्स हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, सारा उन्होंने इसका सारा ट्रेंड और इसकी सारी ट्रेजेक्टरी एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से
कुछ जजेस थे जिन्होंने रिपोर्टेडली फैसले दिए, गलत फैसले दिए इसको लीगलाइज कराने के लिए, इसको लेजिटिमाइज कराने के लिए, और फिर इवेंचुअली ये बातें सामने आई कि उन जजेस में एक्स हमारे चीफ जस्टिस का भी नाम आ रहा है और भी कुछ जजेस का नाम आ रहा है, कि बाद में ये बात सामने आई कि उनके अपने भी जो इंटरेस्ट हैं और उनके अपने अपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि ये जो सारे फैसले हो रहे हैं, इसके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसकी जो इलीगैलिटी डिक्लेयर की, हम इसको लाइफ टाइम ये कहते हैं कि ये जगह लीगल है। और फिर उन्होंने ये फैसले दिए 2018 ऑनवर्ड्स। उस वक्त के जो वजीर आजम थे उनका भी अपार्टमेंट इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, उनकी बहन का भी अपार्टमेंट मौजूद था, और उनके बेशतर पार्लियामेंटेरियंस के अपार्टमेंट्स भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। और फिर जिन जजेस ने फैसले दिए उनके भी अपार्टमेंट्स इसके अंदर मौजूद थे। अभी एक और लीगल डिबेट है कि क्या वो जज जिसका अपना स्टेक है एक चीज के ऊपर, क्या वो फैसला दे सकते हैं इसमें, क्या वो लीगली अलाउड हैं इसको फैसला देने के लिए, इसकी लीगैलिटी के ऊपर वर्डिक्ट देने के लिए। और स्पेशली तब कि जब वो जो जज हैं जो फैसला दे रहे हैं वो एक अरसे तक वो कंपनी बीएनपी जिसके पास इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, उस कंपनी के बहुत अरसा तक लॉयर भी रहे हैं। फिर उसके बाद जज बन गए, तो जज बन के उसी कंपनी का फैसला वो जो एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने दिया। अब इसके ऊपर अगेन डिबेट हो रही है मीडिया पे कि क्या ये दे सकते हैं नहीं दे सकते, इसकी लीगैलिटी की क्या इसके क्लॉजेस हैं, सब कुछ जाहिर है क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। दूसरी बात ये कि जब यहाँ पे हुकूमत ने डिसाइड किया कि वो इस एलीट कैप्चर या इस फ्रॉड के खिलाफ जो अदालत ने फैसला किया उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और ये कब्जा माफियाज के खिलाफ वो एक्शन लेंगे, तो उसके बाद आपने देखा कि एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और बड़ा क्लिनिकली उसको बहुत क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ उस नैरेटिव को क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं ये बेसिकली इट इज द स्टेट एंड द गवर्नमेंट वर्सेस बेचारे अवाम एंड द पब्लिक। ये जो 60 के करीब लोग जो वहां पे अपार्टमेंट ओन करते हैं वो पब्लिक है, वो मजलूम है, और हुकूमत जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्या ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कब्जा किया गया, जिसके ऊपर फ्रॉड हुए, जिसकी कोई पेमेंट पूरी नहीं हुई और उसके ऊपर बिल्डिंग बना के आगे बेच दी, क्या वो जो प्रॉपर्टी है वो हुकूमत की है? नहीं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की आप बात कर लें, आर्टिकल 172, आर्टिकल 24 नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी राइट्स की आप बात कर लें, तो आपको ये बात वाज़ेह नजर आएगी कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, वो हुकूमत के पास अमानत होती है, अवाम की, पब्लिक की अमानत होती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया जाता है। ये पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पब्लिक है, जो खून पसीने से सुबह से शाम तक जो दिहाड़ीदार, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, ये उनकी अमानत है हुकूमत के पास। तो बेसिकली अगर हुकूमत उसके ऊपर होने वाले फ्रॉड के खिलाफ लड़ रही है, तो असल हुकूमत है जो अवाम का केस लड़ रही है इन 60 लोगों के खिलाफ। अब ये जो 60 लोग हैं, क्या ये वो लोग हैं जिन बेचारों के, अगर ये आम लोग होते, कोई मेरे आप जैसे, तो समझ में आती बात। ये वो लोग हैं जिन्होंने जानते बूझते हुए सब कुछ किया, जो जानते थे कि वो एक इलीगल काम को लीगल कवर पहना रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो एक सेंसिटिव ओहदे के ऊपर हैं, और सिर्फ इस वजह से कि उसके बाद इनको इसके अंदर शेयर मिलेगा। ये तमाम वो लोग थे, ये तमाम ज्यादातर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, आप उनको अगर उठा के पढ़ें, जो भी आप वीडियोस देख लें, बहुत लॉयर्स हैं जो बातें कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबूत दिए हैं माजी के अंदर 2018 से ऑनवर्ड, सारे, मैं लंबी हो जाएगी वीडियो अगर डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये इनमें से कोई भी आम आदमी नहीं था। इनमें से कोई भी सिस्टम को, जैसा मैंने कहा, बेंड नहीं कर रहा था। दे वर द सिस्टम देमसेल्व्स। सो ऐसे लोगों को ये सारा कुछ जो है वो दिया गया। अब अगर गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि वो एलीट कैप्चर के खिलाफ, कब्जा माफियाज के खिलाफ बात कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो हर तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो अनलीश कर दिया गया। पाकिस्तान की अगर कोई बड़ी बीमारियां हैं, उनमें से एक बड़ी बीमारी कब्जा है, कब्जा माफियाज हैं। चाहे पंजाब हो, सिंध हो, नस्लें उजड़ जाती हैं
इन कब्जों से, अदालतों के धक्के खाते हुए अपनी प्रॉपर्टी को कब्जों से छुड़वाने के लिए। लेकिन आपको हमारा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 61 अमीर तरीन लोग, 61 के करीब फैसला साज, जिन्होंने कहीं पे किसी को गिफ्ट किए गए अपार्टमेंट्स, प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई ताकि वो कानून को चेंज करें, मोल्ड करें एक बिल्डर के फायदे में। आज हुकूमत अगर उनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आपको तो तबाही नजर आ रही है मीडिया के ऊपर, हर बंदा जो इंसानी हकूक और पता नहीं क्या क्या। पर ये आपको नहीं बताएंगे कि आपके पंजाब के अंदर एक सेट स्टैंडर्ड है, इट्स अ स्टैंडर्ड पंजाब में, सिंध के अंदर, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते हैं आके उस इलाके के लोकल जो हैं कब्जा माफियाज, और उस प्रॉपर्टी को फिर एक और माफिया लॉर्ड बैठा होता है, आप जाके उसको बेचते हैं 1/4 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। इसको चवन्नी का रूल कहते हैं। अपेरेंटली इट्स अ प्रिंसिपल, ये एक कानून है अनसेड, एक एक अंडरस्टैंडिंग है जनरली कि आपके प्लॉट पे कब्जा हुआ है, आपने किसी गुंडे को या किसी ताकतवर आदमी को जाके वो प्लॉट बेचना है, तो वो आपके 10 लाख का प्लॉट है तो वो आपको 2.5 लाख में आपसे खरीदेगा, और फिर वो उसका, और पूरी की पूरी नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं अदालत के धक्के खाते हुए। लेकिन उसके ऊपर, और ये रेगुलर होता है, दिस इज ये को मैं आउट ऑफ द ब्लू बात को इन्वेस्टिगेट करके बात नहीं कर रहा, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। उसके ऊपर आपको कोई बात करता हुआ पिछले 5 साल 10 साल में कहीं पे आपको कोई कैंपेन नजर आई है उसके ऊपर? नहीं, क्योंकि वो गरीब आदमी का प्लॉट है ना, क्योंकि उस गरीब का प्लॉट है कि जिसने अपनी सरकारी मुलाजिम का, जिसने अपनी तनख्वाह में से 20-20 25-25 हजार जोड़ के वो प्रॉपर्टी ली कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं इस प्रॉपर्टी को 10 लाख 20 लाख की बेचूंगा या मैं अपना घर बना के यहाँ पे रहूंगा, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वही एलिटिस्ट कर रहे हैं, वही पॉलिटिकल छोटी सी एक एलीट है जो यहाँ पे कब्जे करते हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में आके उनमें से कुछ लोग बैठ जाते हैं, उसके ऊपर आपको कोई आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। गरीब का प्लॉट है, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 के ऊपर ये अमीरों के प्लॉट हैं, तो फिर हुकूमत जो है जालिम है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त स्टेप लिया, बहुत अच्छा स्टेप लिया। मैं, क्योंकि खुद मेरा पंजाब से ताल्लुक है, लोगों की दुआएं किस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को आई कि जब इन्होंने कहा कि 90 दिनों के अंदर हम प्रॉपर्टी के इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, लोगों की नस्लों की जो प्रॉब्लम्स थी वो 90 दिन में सॉल्व, उन लोगों की दुआएं, आपको मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया, मीडिया ने आपको नहीं बताया। बहुत सारे सेगमेंट से जो ये बात कर सकते थे कि ये इतना पाकिस्तान की तारीख के बड़े कामों में से, पंजाब की तारीख के बड़े कामों में से एक था कि आपने जो प्रॉपर्टी के मसले मसाइल हैं उनको आपने कहा कि 90 दिनों के अंदर सॉल्व किया जाएगा, आसानी से हो जाते हैं। मीडिया ने नहीं बताया क्योंकि वो गरीब आदमी की बात थी, क्यों बतानी थी? पॉजिटिव बात थी, लोगों ने कहना था कि सिंध में भी ये करो और इसको मजीद स्ट्रेंथन करो इस काम को। तो ये जो सारा माफिया, सारा स्ट्रक्चर जो कब्जों के ऊपर चल रहा है, जितने जितने सालों से चलता चला आ रहा है, उसको शौक लगना था। और वो माफिया बेसिकली एलीट है। आज इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उस माफिया के खिलाफ हम क्रैकडाउन करेंगे, और उस एलीट को जब टारगेट यहां पे किया जा रहा है तब प्रॉब्लम हो रही है, तब मीडिया इसको कवर कर रहा है कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो आपको नजर आ रहा है इस वक्त की हकीकत इस कहां पे खड़ी हुई है। आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हजारों इख्तलाफ करें, आप कर सकते हैं कि जी ये तरीकेकार ऐसा था, ऐसा बेहतर हो सकता था, इस तरीके से हो सकता था, इस वक्त हो सकता था, रात के वक्त रेड, कुछ लोग कह रहे हैं रात के वक्त रेड किया वो गलत किया, आप हजार इख्तलाफ करें, लेकिन प्रिंसिपली हाउ कैन यू डिफेंड दिस बिल्डिंग? इसका सारे का सारा जो प्रोसेस था, उसके ऊपर इसकी इलीगैलिटी, होटल की जगह यहां पे अपार्टमेंट बनाना, अपार्टमेंट बना के इन्फ्लुएंशियल उन लोगों को अपार्टमेंट सेल करना है जिनसे बाद में फैसले लेके इसको लेजिटिमाइज और लीगल कराया गया। आप प्रिंसिपली इसको कैसे डिफेंड कर सकते? टेक्निकलिटीज में आप कहते रहे जी बड़े मुझे इख्तलाफ है जी, ये है वो है, हो सकता है आप ठीक कह रहे होंगे, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा टेक्निकलिटीज के ऊपर, वो इट्स डिफरेंट डिबेट। लेकिन आप प्रिंसिपली इस पे कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपली हुकूमत गलत काम कर रही है, मॉरली हुकूमत गलत काम कर रही है?
सो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। और ये सारे सबूत जो हैं आपके सामने स्क्रीन पे भी कुछ चले होंगे, कुछ कोर्ट ऑर्डर्स और बाकी जो लेटर्स वगैरह हैं वो आपके सामने चले होंगे। सो आप इसको खुद भी सोचें और खुद भी आप आइडेंटिफाई करें कि जब ये इज इट द गवर्नमेंट वर्सेस अवाम, या असल में जो मुकदमा है वो अवाम का हुकूमत लड़ रही है 60 जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं और ये जो बिल्डिंग का मालिक है इसके खिलाफ। फिर आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि हकीकत इसकी किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।